दोस्तों नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। कल मैंने आपको बताया कि जीमेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी मेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और उनको कैसे आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ईमेल इन्फॉर्मेशन। तो उसमें पोस्ट कार्ड की या व्हाट्सएप इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेल एक रिकॉर्ड भी रहता है। आज मैं आपको एक सीरीज लेके चलूंगा जिसमें जो विंडोज़ आपके लैपटॉप हैं या कंप्यूटर हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, वो धीरे काम कर रहा है, तो उसमें क्या क्या सेटिंग की जाए जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, क्योंकि समय समय पर आपको हर मशीन को देखना पड़ता है। ऐसे ही इसी सीरीज में पहला काम हम आज कर रहे हैं डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव की। जो विंडो के या लैपटॉप के ड्राइव हैं उसको डिफ्रेगमेंटेशन कैसे करना है। दोस्तों पहले समझना पड़ेगा कि ड्राइव और डिफ्रेगमेंटेशन है क्या। तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैं अपने विंडो पीसी में गया और विंडो पीसी में जाके मैंने यहाँ पे ये डिस्क पीसी में मैं गया, यहाँ पे आपको देखिए ड्राइव दिखा रहा है। ये एक सी ड्राइव दिखा रहा है, एक डी ड्राइव दिखा रहा है, तो इसमें दो ड्राइव हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इस कंप्यूटर में जो डिस्क है उस डिस्क के अंदर दो भाग कर दिए गए हैं। एक सी ड्राइव जिसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था, और दूसरा जिसमें आप अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हैं। आप पहले में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप दूसरे में अपनी फाइलें स्टोर करें। होता क्या है, समय के साथ साथ आप फाइलें बनाते हैं, डिलीट करते हैं, और इसमें जो स्टोरेज होती है वो होती है सेक्टर्स में, ब्लॉक्स में। तो कई बार क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक फाइल है जो मल्टीपल ब्लॉक्स में चली जाती है उसके साइज की वजह से, या सेक्टर्स में डिवाइड हो जाती है। तो जब आप उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, जब आप उस फाइल को कंप्यूटर से निकालने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो फाइल परफॉर्मेंस में स्लो आती है। ऐसी चीज को दूर करने के लिए आपको डीफ्रैगमेंट बार बार उसको करना पड़ता है। ये एक तरीके की सर्विसिंग है जो हम गाड़ियों की करते हैं। तो इसमें भी डीफ्रैगमेंटेशन में जो सिस्टम है वो इंटरनली सारी चीजों को सेट कर देता है, ढंग से रख देता है, करीने से रख देता है। तो डीफ्रैगमेंटेशन करना कैसे है, कुछ स्टेप हैं उसके, मैंने आपको दिखाए थे अभी मैं जब ये स्टार्ट किया। पहला आपको लिखना है डीफ्रैगमेंट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखना है। देखिए यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया था सर्च ऑप्शन है। सर्च ऑप्शन में यहाँ पर आपको लिखना है डी फ्रैगमेंट। देखिए डी फ्रैग लिखा मैंने, उससे आगे डी फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। डी फ्रैगमेंट का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि आप उसकी सर्विसिंग कर रहे हैं। फ्रैगमेंट का उल्टा होता है, फ्रैगमेंट होता है उसमें बहुत सारा एक तरीके से जमाव हो गया, खमीर बन गया है, मतलब मान के चलिए। और डीफ्रैगमेंट का मतलब होता है कि आप उसको बहुत अच्छे से सेटल कर रहे हैं दोबारा। और ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि आपके जो ड्राइव हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस पे काम करें। तो दोस्तों ये है, जैसे ही मैंने वहां पे लिखा, जैसे मैंने वहां पे लिखा डीफ्रैगमेंट, तो डीफ्रैगमेंट एंड डिवाइस ऑप्टिमाइज डिवाइस लिख के ड्राइव्स लिख के आ गया। मैंने जब उस पर क्लिक करा तो ये विंडो खुल के आ गई। ये देखिए ये विंडो खुल के आ गई। इस विंडो में आपको दोनों डिवाइस ड्राइव दिख रहे हैं, सी ड्राइव भी और डी ड्राइव भी। सी ड्राइव और डी ड्राइव, तो आपने सबसे पहले जिसका भी डीफ्रैगमेंट करना है आपने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि मेरा अभी डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, नया लैपटॉप है एकदम, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में डाटा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेटा आपने उसमें डाला है, तो ये टाइम लेगा, मान के चलिए टाइम लेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि 1 से 2 घंटे आप इस पर लगा सकें, तो ये काम स्टार्ट ना करें। तो देखिए इसने कहा कि सी ड्राइव जो है आपका वो 1% फ्रेगमेंटेड है। 15% तक अगर फ्रेगमेंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा है तो हाँ आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसको भी मैं अगर डिफ्रेगमेंट करना है तो यहां पर जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए और ऑप्टिमाइज कर दीजिए। ऑप्टिमाइज, तो ये ऑटोमेटिक उसको डीफ्रेगमेंटेशन चला देता है। ऐसे ही फिर जब एक का हो जाए तब दूसरे का कर दीजिए, फिर उसको एनालाइज कर दीजिए। ये तो इसमें कुछ फ्रेगमेंटेशन है, इसमें डेटा है नहीं, बहुत कम डेटा है, तो इसको भी फिर आप ऑप्टिमाइज कर दीजिए अगर आपका फ्रेगमेंटेशन ज्यादा है। तो ये फ्रेगमेंटेशन की एक एक प्रॉब्लम है जो आपके सिस्टम को स्लो करती है। इसके अलावा आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ऑप्टिमाइज शेड्यूल, हर हफ्ते इसको चला दीजिए अपने आप, तो आप चूज कर सकते हैं इंक्रीज टास्क प्रायोरिटी इफ 3 कंसेक्यूटिव शेड्यूल्स रन आर एरर।
तो आप चूज कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपको डेली चलाना है, वीकली चलाना है, मंथली चलाना है। वीकली बेस्ट रहता है, उस टाइम आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए और ये काम कर देगा। दोस्तों ये था डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ द डिवाइस, विंडोज को स्पीड अप करने के लिए एक टिप। आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। 15 टिप मैं दूंगा, 15 या 17 टिप मैं दूंगा, सॉरी 17 टिप मैं दूंगा विंडो फास्ट करने के लिए। अगर आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली बहुत फास्ट हो जाएगी वो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, सब्सक्राइब नॉलेज।